2022 का चुनाव क्या आया, भगवान श्री कृष्ण ने नेताओं को सपना देना शुरू कर दिया। एक के बाद एक नेता के सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। अब तो बस जनता को इंतजार इस बात का है कि भगवान उनके भी सपने में आ जाएं और बता जाएं कि इस बार वोट किसको करना है। दरअसल आपको बताते चलें कि अभी हाल में ही भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बताया कि उनके सपने में आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। और फिर क्या था, भाजपा के सांसद कृष्णमय हो गए। जरा आप भी सुनिए, कहीं आपको भी भगवान सपने में आकर कुछ कह ना जाएं। थोड़ी सजगता से सोइए और जरा सांसद जी को भी सुन लीजिए। मैं तो रात्रि को सोया हुआ था, 2 बार मुझे स्वप्न हुआ और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ बन करके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करूं जी कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश ने बयान दिया कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में तो कई बार आए हैं और इस बार मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है। जी हां, सपने की बात कहते हुए क्या कुछ बोले अखिलेश यादव, एक बार आप भी सुन लीजिए। हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अब बेचारी जनता इन सपनों के बारे में सोच ही रही थी कि एक और भाजपा के नेता के सपने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उनसे कहे कि उन्हें अखिलेश यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है। आप सोच रहे होंगे कि भगवान आजकल इन नेताओं पर कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हैं। किसी के सांसद तो किसी नेता के खुद के सपने में आ रहे हैं। जी हां, इन नेताओं ने अब भगवान श्री कृष्ण को भी राजनीति में उतार दिया। इटावा के भाजपा नेता शिव प्रसाद यादव ने अभी दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने तो उन्हें साक्षात दर्शन देते हुए कहा है कि उन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हो क्या रहा है। जी हां, इटावा के भाजपा नेताजी को साक्षात दर्शन देकर गए कन्हैया, ऐसा दावा ठोक रहे हैं ये नेताजी। अब जरा इन्हें भी सुन लीजिए। तो हमको भी भगवान श्री कृष्ण ने आज सपने में नहीं, जगा करके पूरे होश में, जागृत अवस्था में कहा कि शिवप्रसाद तुम उठिए और अखिलेश यादव की सरकार यदि आ गई तो फिर गुंडों, दंगों, नंगों, अत्याचारियों, अन्यायियों, ट्रैक्टर चोरों, मोटरसाइकिल चोरों की फिर राज आ जाएगा। इसलिए आप उसको रोकने के लिए अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करो। अब भगवान श्री कृष्ण का आदेश तो मानना तो पड़ेगा ही। नेताजी ने भी पूरी तैयारी ही कर डाली अब सपा सुप्रीमो के खिलाफ मैदान में उतरने की। अब शिव प्रसाद यादव ने तैयारी तो औरैया के बिधुना सीट से कर रखी थी, लेकिन अब भगवान कृष्ण सपने में आकर कह रहे थे कि सपा की सरकार बन रही है। वैसे ही भगवान ने उन्हें जगा कर कहा कि तुम चुप मत बैठो, उत्तर प्रदेश को दंगों, गुंडों, नंगों, भूमाफिया और अपहरणकर्ताओं से बचाना है। इसलिए जरूरी है कि तुम चुनाव लड़ने की घोषणा करो। गुंडों, दंगों, नंगों, अत्याचारियों, अन्यायियों, ट्रैक्टर चोरों, मोटरसाइकिल चोरों की फिर राज आ जाएगा। इसलिए आप उसको रोकने के लिए अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करो। आपको भी शायद अब हंसी आ रही होगी, लेकिन कितने मजे की बात है ये कि नेताजी भगवान के आदेश के बाद भी अभी भी पार्टी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।